नमो विष्णुपादाय नमो कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। तो कल की कथा हम आगे बढ़ाएंगे। रास लीला द डिवाइन डांस ऑफ कृष्णा विथ गोपीज। ऑल राइट। तो कल हमने देखा था कि कैसे टीवी वाले बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कृष्णा की एज और गोपियों की एज, जबकि इनकी एज बहुत छोटी थी। कृष्णा की एज वॉज हार्डली 8 years और गोपियों की एज वॉज बिटवीन 5.5 6.5। और कुछ ज्यादा बड़ी गोपियां बस 12 years की थी, उससे आगे कोई भी गोपी नहीं थी। और हमने देखा था कि कैसे कलयुग में इस बात का पूरा ये बनाया गया है, बतंगड़ बनाया गया है। उन लोगों ने मजाक बना के रखा है कलयुगी जीवात्माओं ने, जो डिवोटीज नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो रियली शास्त्र में जाकर पता करना नहीं जानते कि एक्चुअल में ये रास डांस कृष्णा का किस मूड में हुआ था, किसके साथ हुआ था, किस एज में हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी ज्यादा गोपियां थी, गोपियों की एज क्या थी, उनका भाव क्या था, क्या वो मटेरियल बॉडीज में थी, क्या वो स्पिरिचुअल बॉडीज में थी। ये सब कुछ कल हमने डिस्कस किया था, राइट। तो कई सारे लोग क्या करते हैं ना, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं रास डांस को। कलयुग में क्या होता है, लोगों को कृष्णा को देखकर बस अच्छा कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कृष्णा नॉटी है, चलो हम भी नॉटी बन जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कृष्णा थोड़े से पॉलिटिकल है, कृष्णा ने शकुनी को कैसे हैंडल किया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कृष्णा ताकि युद्ध जीता जाए। किया था ना कुरुक्षेत्र में। तो कुछ लोगों को लगता है कृष्णा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते पॉलिटिक्स। कृष्णा मक्खन चोरी कर सकते हैं तो हम बाकी कुछ और चोरी कर लेते हैं, इतना क्या फर्क पड़ता है ना। कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो कुछ लोग कृष्णा के नाम पे ना कृष्णा की क्वालिटीज को लेकर सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो दे ट्राई टू इमिटेट कृष्णाज डांस विद गोपीज एंड पास टाइम्स विद गोपीज ऑल्सो। जैसे कृष्णा राधा रानी मिलते थे तो ये लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे, अच्छा कृष्णा भी तो राधा रानी से मिलते थे, हम भी मिलेंगे ऐसे किसी और को। फिर कुछ लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे, कृष्णा डांस करते थे ढेर सारी गोपियों के साथ, सो हम भी ऐसे ही ढेर सारी ऑपोजिट जेंडर के साथ डांस करेंगे। ऐसे करके अननेसेसरी
फालतू में ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भैया कॉपी करना है तो करो, ढंग से तो कॉपी करो। 5 साल में कृष्णा कालिया के ऊपर डांस किया था कृष्णा ने, 100 हुड्स वाले। करो ना, वो कॉपी करो, किसने रोका है? जाओ समंदर में, जाओ अलग अलग लेक्स पॉन्ड्स में जहां पे बड़े बड़े सांप है, जाओ उनके सर पे डांस करके देखो, दिखाओ हमें। वो नहीं कॉपी करना। फिर आप 7 इयर्स के हो जाओगे ना, तब एक उंगली पे कोई माउंटेन उठा के दिखाना, जैसे कृष्णा ने गोवर्धन उठाया था। नहीं, वो नहीं कॉपी करना। फिर जाओ किसी बड़ा सा बर्ड को पकड़ो, उसके चोंच के अंदर खड़े हो जाओ और उसके ऊपर की चोंच फाड़ डालो, करो ये काम। नहीं नहीं, वो नहीं आता हमें करना। हमें अपने आप कैसे हाइट बढ़ानी आएगी? हमें थोड़ी हाइट बढ़ानी आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अजगर, पाइथन्स, एनाकोंडास तो बहुत सारे पड़े हैं दुनिया में। जाओ उनके मुंह के अंदर जाओ स्लाइड होके, और फिर आ जाओ, सबको बाहर आ जाओ वापस, हेल्दीली, हैप्पीली, बिल्कुल ही कुछ बिना चोट लगे। नहीं नहीं, अजगर के मुंह में जाने के लिए मैं क्या पागल बनाऊं? अरे आपको ये सब कॉपी नहीं करना। फिर आप ये क्यों कॉपी करना चाहते हो कृष्णा का डांस, रास डांस? वाई आर यू शोइंग दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी, राइट? तो इसको कहते हैं चीटिंग मेंटालिटी। क्या कहते हैं? चीटिंग मेंटालिटी। कुछ लोग चोरी करते हैं, कहते हैं कान्हा भी तो चोरी करता था इसलिए हम चोरी करते हैं। भैया आपको चोरी करने का इतना शौक है तो बाकी भी लीलाओं को कॉपी करो, बाकी लीलाओं क्यों नहीं? सिलेक्टिवली क्यों कॉपी कर रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड एज इमिटेटिंग कृष्णा। और कृष्णा जब स्वयं भगवान आए थे ना, तो वो कभी उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं था, उन्होंने ऐसी लीलाएं की कि कोई चाहे भी तो कॉपी ना कर पाए। श्री राम जी ने ऐसी लीलाएं की थी कि वो चाहते थे लोग उनको फॉलो करें। एज इट इज उन्होंने जैसे अपना जीवन व्यतीत किया है ना, लोगों ने अगर श्री राम जी जैसा जीवन व्यतीत किया ना, तो उनको बैठे बैठे मोक्ष प्राप्त हो जाए। बैठे बैठे वो लोग इससे बाहर चले जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चले जाए और वैकुंठ पहुंचेंगे। ऐसा भी नहीं कि ब्रह्म ज्योति में, बिकॉज श्री राम जी का अवतार ही वैसे लेकर आए थे कृष्णा। श्री राम जी ने इतने डेडिकेटेडली माता की सेवा की अपने। कृष्णा वो इतने ओबीडियंट थे कि पिताजी ने बोला जंगल चला जा 14 साल के लिए, फिर भी चले गए। आप जाओगे? आपको अगर डिनर टेबल पे आपने सुनी नहीं पापा की बात और पापा बोले जाओ बाहर जाके खड़े हो जाओ अंधेरे में, जाओगे आप? नहीं पापा, डर लग रहा है, ऐसे 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 आंसू निकलेंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? विल यू बी इमीडिएटली ओबीडियंट? आप अंधेरे में जाके खड़े होने के लिए भी तैयार हो जाओगे घर के बाहर? अगर बोला रात के 12 बजे जाओ घर के बाहर खड़े हो जाओ, बिल्कुल सुनते नहीं हो, तो आप सुनोगे मम्मी पापा की बात ऐसे? हमारी लाइट है तो बड़े डर सकते लगेगा, हैं। राइट? डर लगेगा, ना सुनने वाला एटीट्यूड डर लग ये भी आ जाएगा ना, रिबेलियस एटीट्यूड आ जाएगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप यहीं पे बोलो जो बोलना है, मुझे बाहर मत भेजो, अंधेरे में मत भेजो। लेकिन श्री राम जी इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन उन्होंने मानी, इमीडिएटली जंगल जाना है, ठीक है। शेर होंगे, सांप होंगे, कांटे होंगे, पीने के लिए जब प्यास लगेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, श्री राम जी को घंटों घंटों वॉक करना पड़ता था। सीता माता को जब प्यास लगती थी, लिटरली सीता माता को भी घंटों घंटों वॉक करना पड़ता था श्री राम जी के साथ, लेकिन पानी नहीं मिलता था। इतने कष्ट सहे उन्होंने, इतने ज्यादा। एंड ही वॉज सो ओबीडियंट। तो कृष्णा जब श्री राम जी बनकर आए थे, उनकी इच्छा थी कि लोगों ने उनको फॉलो करना चाहिए। बी ओबीडियंट टू पेरेंट्स। पेरेंट्स जो बताते हैं वो लॉन्ग टर्म अच्छाई के लिए बताते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है आपका आराम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपकी इच्छाएं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपको जो चाहिए करने के लिए करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है आपका फ्रीडम कर्व हो रहा है, आपको जो चाहिए वो करने नहीं दिया जा रहा है, तो बुरा लग सकता है। आपको मोबाइल देखना है, मोबाइल नहीं देखने देंगे, टीवी देखना है, टीवी नहीं देखने देंगे। कभी कभी आपको कभी भी रात को किसी दोस्त के घर खेलने के लिए जाना है तो बोलेंगे नहीं रात हो चुकी है, नहीं जाना। तो तब आपको छोटी छोटी बातों पर तकलीफ होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म जो पेरेंट्स सोचते हैं, उनके इंटेंशन, उनका जितना इंटेंशन प्योर होता है उतना किसी का भी प्योर नहीं होता है इंटेंशन, गुरु के अलावा। अलग अलग गुरु होते हैं, तो जितना प्योर इंटेंशन गुरु का और माता पिता का होता है उतना किसी का भी नहीं होता। लेकिन हम इमिजिएटली नहीं सुनेंगे, बिकॉज श्री राम जी को कॉपी करना तो हमें आता ही नहीं। लेकिन कृष्णा नॉटी थे, कृष्णा चोरी करते थे, कृष्णा झूठ बोलते थे, तो वो कॉपी करना है। बल्कि कृष्णा ने ऐसी लीलाएं की जो कोई चाहे भी तो कॉपी नहीं कर सकता, कोई चाहे भी तो एक फिंगर पे पहाड़ नहीं उठा सकता, कोई चाहे भी तो किसी सांप के ऊपर डांस नहीं कर सकता,
सांप के मुंह में जाके जिंदा नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है, रह सकता है क्या जिंदा? नहीं रह सकता। अगर किसी को चारों ओर से आग लगा दो, अगर किसी को जंगल में खड़े रहो और चारों ओर से आग लगा दो, चाहे भी तो वो जिंदा नहीं रह सकता। बट सारे बाल गोपाल जिंदा रहे ना, कृष्णा के प्रेजेंस में, रहे या नहीं रहे? राइट। सो दिस इज हाउ इट रियली मैटर्स कि कृष्णा की एक्टिविटीज जो है वो कॉपी करने के लिए नहीं बनी है, इमिटेट करने के लिए नहीं बनी है। कृष्णा ने जो लीलाएं की है वो एंटरटेनमेंट करने के लिए की है, उनकी लीलाओं से सिखाने के लिए की है कि कैसे भक्त लोगों का मन लगा रहे, और साथ साथ भक्तों का विश्वास और अटूट हो जाए कि रक्षिष्यति कृष्ण विश्वासो, रक्षिष्यति विश्वासो, रक्षिष्यति विश्वासो। तो कृष्णा ने विश्वास उत्पन्न किया सबके मन में, भक्तों के मन में, कि देखो मैं रक्षण करूंगा, इसका विश्वास रखो। मैंने अगर 18-19 डीमंस को मारा है ना सारे ब्रजवासियों के रक्षण के लिए, तो डोंट कीप एनी डाउट दैट आई विल नॉट कम टू प्रोटेक्ट यू, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम टू प्रोटेक्ट यू। सो दिस इज व्हाट कृष्णा हैज शोन थ्रू हिज लीलास। कृष्णा चाहते हैं मैं भगवत गीता में मैं जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ वो फॉलो करो, लेकिन मेरी लीलाओं को कॉपी मत करो। दिस वॉज क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसे होती है, माइंडसेट ही ऐसे होता है कि उनको अपने गलत पापों को छुपाने के लिए वो भगवान का भी सहारा ले लेता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रेकिंग द नट्स विथ क्रैकिंग द नट्स विथ शालाग्राम वाली फिलोसॉफी फॉलो करते हैं। भगवान को यूज करते हैं अपने कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए, वो बहुत बड़ा अपराध होता है भगवान के चरणों में। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। अभी गोपियों को कृष्णा ने अलग तरीके से डराने की कोशिश की, वापस भेजने की कोशिश की। जब गोपियों की आंखों से आंसू टपके तो कृष्णा ने बोला, हे गोपियों, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करती हो, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पिता की बात माने, अपने पति की बात माने और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपको इतनी रात गैर ऐसे किसी के पास आना शोभा नहीं देता। आप कृपा करके वापस चली जाए। तब गोपियों को और ज्यादा अंदर से डर लगने लगा कि अभी जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि कृष्णा सुन नहीं रहे। अंत में गोपियां बोली, हे कृष्ण, हमें बार बार घर लौट जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम इतना क्रूर मत बनो कृष्णा। ऐसे करके गोपियों ने कृष्णा को फाइनली कहा। एक गोपी ने कहा कि इतने क्रूर क्यों बन रहे हो कृष्ण, हम आपके लिए आई है और आप हो कि हमें बार बार घर लौट जाने के लिए कह रहे हो। हम आपको बहुत ज्यादा भक्ति भाव से प्रेम करते हैं। आपने हमें यह वचन दिया था कि हम आपको पति रूप में प्राप्त करेंगे, फिर आप अभी हमें घर लौट जाने के लिए क्यों कह रहे हो? देखा जाए तो गोपियों को एक्चुअली नहीं पता था कि उनकी शादी कृष्णा से ही हुई थी। कब हुई थी? ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी ना, जब ब्रह्मा जी ने सबको छुपाया था और कृष्णा गोप बालक बनकर सबके घर में चले गए थे, याद है? अपने अपने माता पिता के घर पे, याद है सबको ब्रह्म विमोहन लीला? कृष्णा हाँ एक्सपायर माता हुए जी। थे, हाँ। हाँ माता जी। तब जब कृष्णा गए थे ना गोप बालक बनकर, उनका फॉर्म लेकर अपने अपने पेरेंट्स के घर, तब गोपियों की शादी हुई थी सारे गोपाओं के साथ। उसी साल बहुत सारी शादियां फिक्स हुई थी और गोपाओं के साथ शादी फिक्स हुई थी। अब गोपियों को लग रहा था कि उनके माता पिता गोपाओं के साथ शादी फिक्स कर रहे, गोपाओं के माता पिता को लग रहा था वो हमारे बेटे अपने बेटे की शादी फिक्स कर रहे गोपियों के साथ। लेकिन एक्चुअल में कौन शादी कर रहा था? कृष्णा शादी कर रहे थे सारी गोपियों से। तो बाय डिफॉल्ट गोपियों का विवाह जो हुआ था ना, वो कृष्णा के साथ ही हुआ था। और ये जो आज की मीटिंग जो थी वो 1 साल पहले कात्यायनी व्रत था, उसके फ्रूट की मीटिंग थी, जहां पे कृष्णा ने प्रॉमिस किया था कि मैं आके आपसे पति रूप में मिलूंगा। तो गोपियों ने बोला, आपने तो हमें प्रॉमिस किया था, अब आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आप हमें क्यों वापस भेज रहे हो? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कृष्णा ने उनको एक बहुत अच्छे से ऐसे आंखों से एक्नॉलेजमेंट दी। तो कृष्णा ने स्माइल किया और आंखों से ऐसे किया कि आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी। तो कृष्णा ने बहुत अच्छे से अपने आंखों से उनसे बात की और बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाया आंखों से। तो सैकड़ों गोपियों से घिर कर फिर श्री भगवान वृंदावन के वन में
गीत गाते हुए विचरण करने लगे। फिर सैकड़ों गोपियां थी, एक शास्त्र में लिखा है 10,000 गोपियां थी, कहीं कहीं लिखा है 10 करोड़ गोपियां थी। अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं कृष्णा करते हैं। सो किसी शास्त्र में लिखा है 10,000 करोड़ गोपियां थी। कैन यू इवन काउंट 10,000 करोड़? इट इज मोर देन आवर अर्थ पॉपुलेशन। लेकिन कहीं कहीं लिखा है वृंदावन इतना एक्सपांड हो गया था तब, इतना ज्यादा बलराम जी की ये भूमि एक्सपांड हो गई थी कि ऊपर से भी गोपियां नीचे आ गई थी। यहाँ की जो धाम में गोपियां थी वो तो आई थी कृष्णा के साथ डांस करने के लिए, लेकिन ऊपर से भी कई सारी गोपियां डायरेक्टली डांस करने के लिए कृष्णा के साथ आ गई थी। साथ साथ कई सारे देवी देवता थे, इंक्लूडिंग शिव जी, इंक्लूडिंग कामदेव भगवान, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी। ये सब लोगों ने कृष्णा के साथ डांस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की थी, और कुछ कुछ को अंदर एडमिशन मिल भी गया था कि अच्छा यू कैन गो इनसाइड, आप आपका भक्ति भाव फुल सरेंडर वाला है, आप जा सकते हो। जिनका फुल सरेंडर वाला भक्ति भाव नहीं है उनको अलाउड नहीं है। तो सडनली गोपियों की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी डांस के लिए, रेंजिंग फ्रॉम 10,000 टू 10,000 करोड़। ओके, अलग अलग कल्पों में अलग अलग नंबर। तो भगवान कृष्ण फिर इतनी सारी गोपियों के साथ वॉक करने लगे वन में, और सारी गोपियां आसपास उनके साथ वॉक करने लगी। तो गोपियों को यह सोचकर फिर धीरे धीरे गर्व होने लगा, उन्हें अपने अद्भुत कृष्ण का संग प्राप्त हुआ। गोपियों को ऐसे लगा कि कृष्णा सिर्फ मेरे साथ ही है, कृष्णा और किसी के साथ नहीं है। बल्कि कृष्णा ने क्या किया था, अपने आप को एक्सपांड किया था, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए थे। अब हर गोपी को ऐसे लग रहा था कि कृष्णा सिर्फ मेरे साथ वॉक कर रहे हैं और किसी के साथ वॉक नहीं कर रहे। जब वो गोपी लेफ्ट राइट देखती थी ना, उसको बाकी सिर्फ गोपियां दिखती थी, उनके साथ जो कृष्ण खड़े हैं वो नहीं दिखते थे। उस गोपी को सिर्फ उसके साथ जो कृष्ण खड़े हैं वो दिखते थे, और बाकी गोपियों के साथ खड़े कृष्ण नहीं दिखते थे। तो उनको 10,000 कृष्णाज नहीं दिखते थे, 10,000 करोड़ कृष्णाज नहीं दिखते थे, एक ही कृष्ण दिखते थे जो उनके साथ खड़े। हर गोपी को लगा कि कृष्णा इज ओनली टॉकिंग टू मी, कृष्णा इज ओनली वॉकिंग विथ मी, कृष्णा और किसी को टाइम नहीं दे रहे। ओ, मैं इतनी स्पेशल हूँ, क्या मैं इतनी अच्छी हूँ, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ, हो सकता है मेरी आवाज मीठी हो सकता है मेरे बाल बहुत अच्छे हो, इसलिए कृष्णा इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं मेरे साथ, हो सकता है मेरा भक्ति भाव बाकी गोपियों से ज्यादा बेटर हो। देखो, एनिमी होता है ना, एनिमी वो कहीं से भी आ जाता है। हरे कृष्णा। तो एनिमी जो होता है ना कृष्ण भक्ति में, जो हमारे अंदर के विचार होते हैं ना, दे एक्ट लाइक एनिमीज। हमारे अंदर अहंकार होता है, दूसरों के लिए जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है, वो कभी भी आ सकती है। अब देखो ब्राह्मण पत्नियों में और गोपियों में डिफरेंस देखो। ब्राह्मण पत्नियां जब आई और कृष्णा ने जब बोला ब्राह्मण पत्नियों को, आपने अपने अपने पतियों के पास वापस जाना चाहिए, आपके बच्चे वहां पे झूले में अकेले हैं और आपके जो सास ससुर है वो उनको झूला दे रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी सास ससुर की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो और बच्चों की सेवा करो। तो अब आप लौट जाओ, ऐसे करके कृष्णा ने उनको बताया। और ब्राह्मण पत्नियां तब मान भी गई इमीडिएटली, उन्होंने सोचा भी, उनके थॉट्स गए अपने घर, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में सोचा, उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा, उन्होंने अपने इन लॉज के बारे में सोचा। तो उनका माइंड गया घर, पहले माइंड गया घर पे, सोचा, फिर इनकी बॉडी चली गई, फिर उन्होंने ओबे किया। यहाँ पे जब कृष्णा ने बोला आप अपने घर वापस जाओ, आपके हस्बैंड है, आपका बच्चा है, आपके फादर है, आपके इन लॉज है, जाओ घर, गोपियों का मन भी नहीं गया वापस। मन गया तो शरीर गया, सिंपल सी बात है। मन जहां जाएगा वहां पे शरीर जाएगा ही जाएगा। आप कोई भी चीज माइंड से सोचते हो ना, वो एक्शन में आती ही आती है, भले अभी नहीं आएगी, अगले जन्म में आएगी, अगले जन्म में पक्का आएगी, लेकिन आएगी आएगी। जो भी माइंड में आता है वो सच होता ही होता है, क्योंकि कृष्णा ने प्रॉमिस किया है कि जो भी इन जीवात्माओं की इच्छा होगी मैं वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। कृष्णा कभी इसी जन्म में पूरी करते हैं, कभी अगले जन्म में पूरी करते हैं। कभी कभी जीवात्माएं गलती से इच्छा कर बैठते हैं, ओहो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, इससे अच्छा तो मैं जन्मता ही नहीं, मैं ऊपर ही चला जाता। कृष्णा कहते हैं तथास्तु,
इस जन्म में भी उसकी मृत्यु होती है, अगले जन्म में भी मृत्यु होती है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं गलती से इतना ज्यादा पैसा है, क्या करे, कैसे संभाले, समझ में नहीं आता, सारा टाइम पैसे संभालने में चला जाता है, काश मैं इतना रिच फैमिली में होता ही नहीं, मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली में होता है। कृष्णा कहते हैं तथास्तु, उसका अगला जन्म बड़ी ऑर्डिनरी फैमिली में हो जाता है। सो आप मन से कुछ भी सोचोगे ना, वो सच होना ही होना है। इफ नॉट इन दिस लाइफ, इन नेक्स्ट लाइफ फॉर श्योर, बट इट विल कम ट्रू। अब गोपियों ने गलती से भी अपने घर के बारे में नहीं सोचा, ना उनको हस्बैंड का चेहरा याद आया, ना बच्चे का आया, ना इन लॉज का आया, ना फादर का आया। जब कृष्णा ये बोल रहे थे तो उनको सिर्फ कृष्णा दिख रहे थे, उनको सिर्फ अपना व्रत याद आ रहा था, उनको सिर्फ याद आ रहा था कि कृष्णा ने तो प्रॉमिस किया था मिलेंगे, पति रूप में मिलेंगे, शरद पूर्णिमा को मिलेंगे। आज शरद पूर्णिमा है, आज प्रॉमिस फुलफिल करने का डे है, फिर भी कृष्णा बोल रहे वापस जाओ वापस जाओ। तब उनको बुरा लगा। सो ये फर्क होता है एक शुद्ध भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त। गोपियां उत्तम अधिकारी भक्त है। उत्तम अधिकारी भक्त मतलब दे डू नॉट थिंक एनीथिंग अदर देन कृष्णा। तो गोपियों को इसलिए बहुत ऊपर का स्थान दिया गया है, जहां पे उनकी 100% शरणागति थी, वेरएज ब्राह्मण पत्नियों की 100% शरणागति नहीं थी, थोड़ा सा 1-2% कम पड़ गया था। दैट्स व्हाई दे वेंट बैक टू देयर फैमिली। फिर यहाँ पे जब गोपियों को, अब देखो गोपियों का दुश्मन ये नहीं था माइंड में, फैमिली। 100% शरणागति तो थी, लेकिन एनिमी को आना होता है ना, इंटरनल डीमंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंटरनल डीमंस। अंदर के जो असुर होते हैं ना, वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। और सबसे बड़ा असुर अंदर का कौन सा होता है? अहंकार, है ना, आइडेंटिफिकेशन। तो गोपियां अपने आप को स्पेशल आइडेंटिफाई करने लग गई। मे बी आई एम स्पेशल, दैट्स व्हाई कृष्णा इज स्पेंडिंग मोर टाइम विथ मी। जैसी उनको मन में ये इच्छा आई ना, ऐसे सोच आई, तो कृष्णा ने भाप लिया कि अरे इनके मन में ईगो ऐसे कैसे आई, कुंठा तो होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, मेरे प्रेजेंस में तो कुंठा होती नहीं है। अगर मेरे प्रेजेंस में कुंठा आ रही है, इसका मतलब मैं यहाँ पे होके भी उनके साथ नहीं हूँ। कभी कभी आप क्लासरूम में होते हो लेकिन माइंड से घर पे होते हो या नहीं होते? आप सोचते हो ना मम्मा क्या बनाएगी आज लंच में, पराठे बनाएंगी, घर पे जाके क्या मिलेगा खाने के लिए। कभी कभी सोचते होंगे ना क्लासरूम में बैठे बैठे घर के बारे में, या फिर शाम को खेलने जाना है उसके बारे में, कुछ ना कुछ तो। बॉडी क्लासरूम में होती है, आपका माइंड कहीं और होता है। सिमिलरली कृष्णा समझ गए कि गोपियां मेरे साथ है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सेल्फ अब्सॉर्ब्ड हो गई है, वो अपने बारे में सोचने लगी है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मी। अब उनकी 100% शरणागति में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है। नाउ दे आर एब्सॉर्ब्ड इन देयर ओन थॉट्स, सेल्फ ऑब्सेशन आ गया है, नॉट टोटल सरेंडर। तो कृष्णा ने ये भाप लिया। अचानक से कृष्णा अदृश्य हो गए। कृष्णा क्या हो गए? अदृश्य हो गए। अभी तक तो कृष्णा उनके साथ बातें कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत बड़ा सर्कल बना था। प्रभुपाद कहते कि जब ये रास डांस हुआ था ना, तो कैसे डांस हुआ था पता है? कृष्णा सेंटर में एक छोटा सर्कल था, वहां पे मेन गोपियों के साथ डांस कर रहे थे। फिर उसके बाहर था, उसमें भी अष्टसखियों के साथ डांस कर रहे थे। उसके बाहर एक बड़ा सर्कल था बाकी गोपियों का। ऐसे करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, परफेक्ट सर्कल्स बने थे जंगल में। और जंगल में ऐसा खुला ग्राउंड मिलना बहुत मुश्किल होता है। मिलता है क्या कभी खुला ग्राउंड? कभी देखा है? अनलेस कोई बनाता है ग्राउंड को। जंगल में ग्राउंड नहीं बनता अपने आप। जंगल में हर जगह बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये काम किसने किया था? ये वृंदा देवी ने किया था। कृष्ण की लीला शक्ति होती है, सब ने इकट्ठे आकर वहां पे बड़ा सा ग्राउंड बनाया था, और वो ग्राउंड सर्कुलर शेप में एक्सपांड हुआ था। सर्कुलर शेप में एक्सपांड होने के बाद सब ने ऐसे, जैसे सेंटर में कृष्णा है, यहाँ पे एक गोपी के साथ डांस कर रहे हैं, उसके साइड में यहाँ राधा रानी के साथ सेंटर में डांस कर रहे थे, साइड में फिर अष्टसखियों में से जितनी गोपियां है, ललिता विशाखा, उनके साथ सर्कल में डांस कर रहे थे। उसके बाहर 6 गोपियां थी, उनके साथ डांस कर रहे थे। उसके बाहर और मंजरीज थी, उनके साथ डांस कर रहे थे। और सारी गोपियों का कॉन्सेंट्रिक सर्कल करके 10,000 से करोड़ों करोड़ों गोपियों तक ऐसे
इक्वल सर्कल्स इक्वल डिस्टेंस से बने थे, मतलब यहाँ पे कृष्ण किसी के साथ डांस कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस, और दो सर्कल्स के बीच का गैप भी इक्वल इक्वल था। तो ऊपर से देखते वक्त द अरेंजमेंट वाज लुकिंग एज इफ कि फ्लावर्स डांस कर रहे एक दूसरे के साथ, क्योंकि सब लोगों, कृष्णा ने इतना अच्छे से उनका श्रृंगार भी किया। कृष्णा हैड जस्ट लुक्ड एट ऑल द गोपीज, और गोपियों का जो श्रृंगार गिरते हुए आया था ना, वो दौड़ते हुए आई थी, उनके कुंडल गिर गए थे, फूल गिर गए थे, हाथ की चूड़ियां गिर गई थी, पायल गिर गए थे, वो सारी गोपियां वापस हेल्दी हो गई, वापस उनकी बॉडी का पूरा श्रृंगार हुआ, बहुत अच्छे से कपड़े उनको डाले गए, और बहुत सुंदर लग रही थी, फूलों से सजी धजी थी गोपियां, कृष्णा भी। तो ऊपर से देखो तो ऐसे लग रहा था फ्लावर्स डांस कर रहे हैं, इतना सुंदर। गोपियों के जो स्कर्ट्स थे ना, स्कर्ट्स के ऊपर भी फूलों के फूल ऐसे अटैच्ड थे, तो लिटरली ऐसे लग रहा था फूलों का स्कर्ट पहना हुआ है, इतनी सुंदर लग रही थी गोपियां। और राधा रानी का जो दुपट्टा था उसमें ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर से जो तारे होते हैं ना, स्टार्स होते हैं, वो स्टार्स प्रैक्टिकली स्टार्स लगाए है राधा रानी के दुपट्टे पे, ऐसे लग रहा था। वैसे ही गोपियों के जो दुपट्टे थे उस पे ऐसे लग रहा था छोटे छोटे स्टार्स लगे हुए, इतना सुंदर लग रही थी गोपियां। और उनके जो ब्लाउज पहने थे उन्होंने, देवर शाइनिंग सिल्क, सिल्क कलर में, मैक्सिमम मैजेंटा और रॉयल ब्लू कलर में थे, और येलो कलर में, कृष्णा's फेवरेट कलर। तो ये तीन कलर्स में मैक्सिमम ये पूरा रास डांस हो रहा था, इतना सुंदर हो रहा था कि ऊपर से सारे देवी देवता ऐसे फूल बरसाने लगे, और जैसे कृष्णा डांस कर रहे थे सारी गोपियों के साथ, ऊपर से इतने फूल बरसे कि नीचे ऑटोमेटिकली इतना थिक कारपेट बन गया था, सिर्फ ओनली फ्लावर बेड्स का, ओनली फ्लावर पेटल्स के बेड्स का, और उसके ऊपर डांस चल रहा था। और इक्वली देवर ऐसे ऐसे घूम रहे थे, इतना ज्यादा उनका जो घेर था डांस करने का, देवर मूविंग विथ फास्ट स्पीड से सर्क्युलर उनके मूवमेंट्स थे, और डांडिया खेलते हैं ना, वैसे डांडिया का रास डांस चल रहा था उनका, बस ऐसे ताली से कर रहे थे, दे वर नॉट हैविंग स्टिक्स बट दे वर डूइंग द डांस, ऐसे हाथों से ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे थे, एंड बहुत स्पीड से घूम रहे थे। दे विल टेक अ ट्विस्ट एंड अगेन दे विल क्लैप क्रॉसवाइज, अगेन दे विल टेक अ ह्यूज ट्विस्ट, अगेन दे विल, और ट्विस्ट करते करते दोनों भी घूमेंगे। समझ में आ रहा है डांस कैसे हो रहा है? गोपियां भी ऐसे घूम रही है, ट्विस्ट हो रही है, कृष्णा भी ट्विस्ट हो रहे हैं, फिर क्लैप कर रहे हैं, वापस इस पोजीशन में आ रहे हैं, ट्विस्ट करके क्लैप कर रहे हैं, वापस घूम रहे हैं। सो इट इज मोर लाइक मून घूमता है ना अर्थ के आसपास, ऐसे गोल 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 गोल, अर्थ घूमती है सन के आसपास गोल 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 गोल, वैसे उनका डांस चल रहा था, बट इट वॉज फुल ऑन स्पीड में, और कोई भी किसी से भी टकरा नहीं रहा था, उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि nobody was bumping into each other, एंड द ये डांस जो था सिस्टमेटिकली चल रहा था, इक्वल डिस्टेंस पे चल रहा था, इतनी परफेक्शन थी, इतनी ज्यादा परफेक्शन कि कुछ भी गलत नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना कि माया को जब आना होता है ना, इंटरनल डीमंस को पॉपअप होना होता है, तो वो हमेशा गलत टाइम पे ही पॉपअप होता है। जैसे किसी को किसी के साथ झगड़ा नहीं करना होता, लेकिन अपने आप कुछ लोग झगड़ा कर बैठते हैं, किसी को बुरा नहीं मानना होता, कुछ लोग सोचते हैं कि आज से मुझे कोई बोलेगा कुछ तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन अचानक से कोई कुछ बोलता है तो वो रोक नहीं पाता अपने फीलिंग्स, उसको बुरा लग जाता है। तो इंटरनल डीमंस ऐसे पॉपअप करके आते हैं, बुरा लगना एंड ऑल दैट, वैसे ही इंटरनल डीमन अहंकार आ गया। कृष्णा इज डांसिंग ओनली विथ मी, नॉट विथ एनीबडी एल्स, कृष्णा मुझे स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इन डांस में क्या होता है ना, पार्टनर चेंज होता रहता है। तो गोपियों को लगा कि अभी कृष्णा सर्कुलर मोशन में घूमेंगे और साइड की गोपी के पास जाएंगे, फिर यहाँ की गोपी मेरे साथ आके डांस करेगी, फिर वापस टर्न आने में टाइम लगेगा, तो मुझे मैक्सिमम कृष्णा के साथ डांस करने के लिए सिर्फ एक ही राउंड मिलेगा। तो वो लोग तो बहुत ही मिनिमल एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे कि सिर्फ एक राउंड डांस का मिल जाए कृष्णा के साथ काफी है, और वो जो एक राउंड मिलेगा ना, मैं पूरी लाइफ वो मोमेंट याद रखूंगी। सो दे वर लाइक ओ, एंड देन नेक्स्ट राउंड, अगेन थर्ड राउंड, अगेन फोर्थ राउंड, आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, लेकिन राउंड खत्म नहीं हो रहा। एंड देन गोपीज वर लाइक, कृष्णा शिफ्ट नहीं हुए, कृष्णा ऐसे नहीं हुए। सो उनको लगा मे बी आई एम स्पेशल, मे बी आई एम डांसिंग वेरी ब्यूटीफुली, मे बी आई एम वेरी ग्रेसफुल, मेरा ड्रेस ज्यादा अच्छा हो सकता है बाकी गोपियों से ज्यादा अच्छी लग रही हूँ मैं, कृष्णा गए नहीं कहीं पे, ऐसे करके उनको सेल्फ एब्सॉर्ब्ड होगी।
वो अपने बारे में सोचने लगी। एंड कृष्णा अंतर्यामी है, विद इन अ सेकेंड ही डिसअपियर्ड, इनविजिबल हो गई विद इन अ सेकेंड। एंड देन गोपियां वर लेफ्ट विथ नोबडी टू डांस। उन्होंने ऐसे टर्न किया, देखा कृष्णा गायब। सडनली कृष्णा बिकेम इनविजिबल। जब कृष्णा अचानक आंखों से ओझल हो गए, गोपियां प्रत्येक स्थान पर उन्हें ढूंढने लग गई, हर जगह ढूंढने लगी। गोपियां वर लाइक कहाँ गए कृष्णा। सर्कल्स ब्रेक हो गए, सारे सर्कल्स विद इन अ सेकेंड सारे सर्कल्स ब्रेक हो गए, क्योंकि कृष्णा एट दैट सेम एट अ मोमेंट सारी गोपियों से एट दैट सेम मोमेंट डिसअपियर हो गए थे। ऐसा नहीं कि इस गोपी से डिसअपियर हुए फिर दूसरी गोपी से, नहीं, एट अ टाइम कृष्णा अपने 10,000 रूप लेके पूरी तरह अदृश्य हो गए। और फिर सारी गोपियां डिस्पर्स हो गई, सारे सर्कल्स ब्रेक हो गए, अरेंजमेंट ब्रेक हो गई, और गोपियां इधर उधर भागने लग गई, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वो जोर जोर से नहीं चिल्ला रही थी, दे वर विस्परिंग। उनको चाहिए नहीं था कि आवाज गांव तक जाए, तो वो धीरे धीरे विस्पर करने लगी, कृष्णा कृष्णा वेयर आर यू, कृष्णा कृष्णा वेयर आर यू। इतने विस्पर करके वो बुलाने लग गए, लेकिन उनको कहीं पे भी कृष्णा ना दिखाई दे। गोपियां प्रत्येक स्थान पर उन्हें ढूंढने लग गई और एकत्रित होकर उनका गुणगान करने लगी। सारी गोपियां एकत्रित हुई और उन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया। इतना अच्छा डांस कर रहे थे कृष्णा के साथ, कृष्णा ने ऐसे क्लैप किया वैसे क्लैप किया, कृष्णा कॉन्स्टेंटली मेरी आंखों में देख रहे थे, एक बार भी कृष्णा ने अपनी आंखें नहीं झुकाई, एक बार भी ब्लिंक नहीं किया। कृष्णा कॉन्स्टेंटली आई कांटेक्ट बनाए रखे थे हर गोपी के साथ। और कृष्णा ने उस गोपी को इतना स्पेशल फील करवाया कि उस गोपी को लगा कृष्णा मुझे छोड़ के कहीं और देख भी नहीं रहे। इतने एक्सपर्ट था कृष्णा का आई कांटेक्ट। तो वो सब एक दूसरे को बताने लग गई कि कृष्णा ने कैसे अपने लोटस आईज से कंटिन्यूअसली मेरे आईज में देखा और डांस किया और मुझे फील स्पेशल करवाया जैसे कि वो किसी के साथ। गोपी बोली चट, मेरे साथ भी तो यही हुआ। तीसरी गोपी बोली सच है, मेरे साथ भी ऐसा ही डांस हुआ। कृष्णा तुम्हारे साथ थे, मुझे लगा कृष्णा सिर्फ मेरे साथ थे। अब सारा ऐसी बातें होने लगी, सारी गोपियां बोलने लगी, मुझे लगा कृष्णा सिर्फ मेरे साथ थे, मुझे लगा कृष्णा सिर्फ। तब गोपियों को पता चल गया, ओहो ये तो गड़बड़ होगी। इसका मतलब कृष्णा वॉज विथ एवरीबडी। ऐसा नहीं था कि कृष्णा सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ थे, कृष्णा सबके साथ थे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू बी लर्न। कभी कभी डिवोटीज में क्या होता है ना, डिवोटीज में भी ईर्ष्या हो जाती है, भक्तों में भी ईर्ष्या हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है अरे वो डिवोटी ज्यादा अच्छा कर रहा है, इतना अच्छा कैसे कर सकता है, अरे उस पे कृष्णा की कृपा हुई है इसलिए अच्छा कर रहा है। अच्छा उस डिवोटी ने ज्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया, उस डिवोटी ने ज्यादा अच्छा कीर्तन किया, उस डिवोटी ने ज्यादा अच्छी सेवा की, कैसे की, ये सेवा तो मैं पहले अच्छा करता था, मैं पहले अच्छी करती थी। तो थोड़ी बहुत ईर्ष्या आ जाती है भक्तों के अंदर, और ये ईर्ष्या सेम होती है जो गोपियों के अंदर आ गई थी, जो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बन गई थी, सेल्फ ऑब्जर्वेंट बन गई थी, और यहाँ पे भक्त भी बन जाते हैं। तो रासलीला से हमें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अगर डिवोटीज ने कोई सीखना चाहिए ना, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि कृष्णा सबको इक्वली रेसिप्रोकेट करते हैं, कृष्णा सबको इक्वली एक्नॉलेज करते हैं, कृष्णा सबसे इक्वली प्रेम करते हैं। जिसका भक्ति भाव है ना, इक्वली कृष्णा आपको आपके भक्ति भाव के हिसाब से रेसिप्रोकेट करेंगे। कृष्णा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 1+1 इज ऑल्सो 1 एंड 1 - 1 इज ऑल्सो 1। मतलब ये जरूरी नहीं कि कृष्णा के हृदय से कृष्णा ने अगर किसी और को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मर्सी दी, एक्स्ट्रा सेवा दी, अच्छी उसकी फेवरेट वाली सेवा दी, इसका मतलब आपको नहीं मिलेगी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। There are ample of sevas available in Krishna's kingdom. Godhead, back to God, जब हम जाते हैं गोलोक और वैकुंठ, इतनी अनलिमिटेड सेवाएं होती है कि हमें ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि अरे मेरी सेवा उसके पास चली गई तो मुझे क्या मिलेगा। So one has to understand from Ras dance कि हमें इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि अगर किसी और पे कृपा हो रही है कृष्णा की, इसका मतलब मेरे ऊपर नहीं हो रही। ये वाला कृष्णा के ऊपर से डाउट निकालना पड़ेगा पहले तो। प्लस अगर मेरे ऊपर कृपा हो रही है तो दूसरों के ऊपर नहीं हो रही, ये दूसरी चीज अहंकार निकालना पड़ेगा। पहले सेल्फ डाउट निकालो कि दूसरे के ऊपर कृपा हो रही है, मेरे ऊपर नहीं हो रही, ये डाउट है कृष्णा पे, क्योंकि कृष्णा सबको इक्वली रेसिप्रोकेट करते हैं। आपके मन में जो भाव होगा वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे, ना कम ना ज्यादा। हो सकता है ज्यादा करे लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं। और सेकंड चीज, कृष्णा पे
वापस डाउट नहीं करना है कृष्णा पे कि अरे कृष्णा, अहंकार नहीं करना है कि कृष्णा सिर्फ मुझे दे रहे, किसी और को नहीं दे रहे। बस आपने जैसी माइंड में आ गया, आपका अहंकार खत्म होने वाला है। यू वोंट बी एबल टू डू व्हाट यू आर डूइंग फॉर कृष्णा। सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है जो हमें रासलीला से पता चल जाता है। ऑलराइट, फिर क्या होता है कि कृष्णा वहां पे सब लोग, सारी गोपियां एकत्रित आकर वापस अपने डिस्कस करने लगी लीलाएं। वे वृक्षों से पूछने लग गई, सारे ट्रीज को जाके गोपियों ने ऐसे हक किया और पूछा, हे वृक्ष, तुमने देखा क्या? कृष्णा को कहीं देखा क्या? क्या कृष्णा तुम्हारे पीछे छुपे हुए? क्या हमेशा की तरह कृष्णा हम हमारे साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं? क्या कृष्णा को यही टाइम मिला हाइड एंड सीक खेलने के लिए? दिन में भी खेल सकते थे, डांस करते करते बीच में क्यों हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? तुम बताओ वृक्ष, तुम्हारे पीछे तो नहीं, तुम्हारे ऊपर तो चढ़ के नहीं बैठे, छिपके तो नहीं बैठे? हे वृक्ष, हम तो आपको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, आप बता दे कृष्णा आपके आसपास तो नहीं है, और नहीं होंगे आपके ऊपर या आपके पीछे तो आपने देखा तो होगा। आप इतने टॉल वृक्ष हो, आपको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, कृष्णा कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ छुप के बैठे है, बताओ तो सही। तो सारे पेड़ों के पास जाके हर गोपी ने एक एक पेड़ पकड़ लिया। स्ट्रैटेजी तो देखो कितनी स्मार्ट है। जो देख सकता है कृष्णा कहाँ गए हैं उन्हीं को पूछा, पेड़ ही बता सकते हैं। और क्योंकि गोलोक में हर पेड़ बात करता है, हर फूल बात करता है, हर पत्ता बात करता है, सैंड बात करती है, पत्थर बात करते हैं, फ्लावर्स बात करते हैं, इवन मधुमक्खी बात करती है, तो गोपियों के लिए एक बहुत ही नेचुरल स्टेप था। कुछ लोग कहते हैं, लाइक देयर आर सम मायावादीज जो क्लेम करते हैं कि ये गोपियों के मन में था कि वो ट्रीज को पूछ रही है, लेकिन वो एक्चुअली ट्रीज को नहीं पूछ रही थी, वो अपने आप ही पूछ रही थी अपने आप को। और मायावादी लोग कहते हैं कि गोपियां ट्रीज को नहीं पूछ रही थी, वो अपने अंदर जो अहंकार है, जो पेड़ की तरह लंबा हुआ है, उस अहंकार को बोल रही थी कि क्या तुमने देखा क्या कृष्णा को? अरे कौन ऐसे करता है? क्या आपने अपने अहंकार से कभी बात की है? माना कि अहंकार दिखता नहीं है, बट डू यू एवर टॉक टू योरसेल्फ इन दिस वे? नो, राइट? क्या आप अपने आप को बोलोगे, हे अहंकार, क्या तुमने कृष्णा को कहीं देखा है? तुम पेड़ के जितना बड़ा हो गए हो, तुम्हारी वजह से कृष्णा चले गए यहाँ से, अब बताओ कहाँ है कृष्णा? विल यू एवर डू दैट? यू आर गोइंग टू आस्क सम फॉर्म, राइट? सो ट्रीज थे, ट्रीज गोलोक में बात कर सकते हैं, तो गोपियों की ये सेकेंड हैबिट थी, वो गोलोक से ही आई है। वो कहीं यहाँ पे उन्होंने, देवर नॉट नॉर्मल जीवात्मास, देवर इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा। इटर्नल मतलब उनका शरीर ही सच्चिदानंद था, उनका शरीर ही अर्थ वाटर फायर एयर इथर से बना हुआ नहीं था। तो वो ऊपर से सच्चिदानंद स्वरूप लेकर आ रही है, तो वो कैसे, हाउ कैन स्पिरिचुअल बॉडीज लेके आ रही है, उनके अंदर वो अहंकार से कैसे बात करेगी? और ये जो मायावादी होते हैं ना, वो विश्वास ही नहीं रखते कि आप किसी आकार से बात कर सकते हो। स्पिरिचुअल आकार होता है, इस पे ही विश्वास नहीं। ये पेड़ भी जो थे वन में, ये कोई मटीरियलिस्टिक आत्माएं नहीं थी, यहाँ की नहीं थी, ये लोग भी गोलोक से आए हुए थे, पेड़ बनकर सेवा करने आए थे कृष्णा की। तो ये पेड़ बात भी कर सकते थे, लेकिन वो बात करके जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि कृष्णा की अभी तक परमिशन नहीं मिली थी उनको। लेकिन गोपियां पेड़ों को फुल ऑन पूछ रही थी, जैसे गोलोक में पूछती है, देखा क्या कृष्णा को? देखा क्या राधा रानी को? देखा क्या? कृष्णा कहाँ गए? राइट गए, लेफ्ट गए, कैसे गए? सब पता बता देते हैं ट्रीज वहां पे। तो यहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही पूछा, हे प्रिय वटवृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को देखा कहीं पे? नंद महाराज के पुत्र को यहाँ से हंसते हुए, बंसी बजाते हुए जाते हुए कहीं देखा? तो वे हमारा चित्त चुरा कर ले गए हैं। गोपियों ने कहा, यहाँ पे जो नंद बाबा के पुत्र है, वो हमारे चित्त चुरा कर, मतलब हमारा हार्ट चुरा कर लेके गए हैं। अब हमें कहीं पे भी शांति नहीं मिल रही है। तो दिस इज द लिविंग प्रूफ दैट डिवोटीज को पीस ऑफ माइंड थोड़ा कम ही मिलता है। जैसे रूपा गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी आए थे वृंदावन में, जरूरी नहीं था कि उनके पास पीस ऑफ माइंड था। क्यों नहीं पीस ऑफ माइंड था? वो कॉन्स्टेंटली सोचते रहते, लिखना है लिखना है लिखना है, इतना लिखना है इतना लिखना है। वो ओवरवेल्म्ड रहते थे। वो इतनी लीलाओं में जाते थे, अटेंड करके लीला आते थे, वापस लिखते थे, कॉन्स्टेंटली कृष्णा के बारे में सोचते थे। तो उनके पास तो मन की शांति नहीं थी। हर रोज पेड़ बदलते थे, एक भी पेड़ के नीचे कंसिस्टेंटली रहते नहीं थे, अलग अलग पेड़ों के नीचे जाकर बैठते थे। उनके मन को शांति नहीं थी, वो कॉन्स्टेंटली लिखने के बारे में सोचते थे। अब इतने बड़े बड़े आचार्य, दे आर नॉट सर्चिंग फॉर पीस ऑफ माइंड,
और हम क्या करते हैं, भौतिकवादी जो लोग होते हैं वो हमेशा मन की शांति ढूंढते रहते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो कहते हैं हमने किया हरे कृष्णा महामंत्र का जप, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ, मेरे मन में अभी भी वही विचार चालू है जो पिछले हफ्ते चालू थे। आपने तो बोला था जाप करने से मेरा डिप्रेशन चला जाएगा, आपने तो बोला था जाप करने से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा। किसने कहा था जाप करने से आपके भौतिक जगत के प्रॉब्लम इमीडिएटली जाएंगे? आपके भौतिक जगत के प्रॉब्लम तो पिछले जन्म में आपने जो कर्म किया है उसके रिजल्ट्स आपको अभी मिल रहे हैं। जाप करने से आपके आगे की 84 लाख योनियों से आपको बचा रहे, आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम से हम निकाल रहे हैं, ये देखो आप। लेकिन नहीं, लोगों को विश्वास ही नहीं होता, सो दे लुक फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे फिर तो मायावादी ना सेम काम करते हैं। मायावादी भी ऐसा कोई वर्जन निकालते हैं रास डांस का, और अपने हिसाब से दे पब्लिश बुक्स, दे ट्राई टू टेल पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली वाज रासा डांस, जबकि उनको उसके अंदर का आर भी नहीं पता होता। तो यहाँ पे देखते हैं कि गोपियां कहती है कि वो हमारा चित्त चुरा कर ले गए हैं, हम उनके बिना अभी जी नहीं सकते ऐसे लगता है। तो वो एक मिनट भी बिना कृष्ण के बिना जी नहीं पा रही थी। यदि तुमने उन्हें देखा है तो हमें बताते क्यों नहीं कि वे किस ओर गए हैं? तो उन्होंने बताया कि अरे आपने देखा है तो बताओ ना हमें, क्यों नहीं बता रहे हो? हे अशोक वृक्ष, पहले तो वट वृक्ष को पूछा, अभी अशोक वृक्ष को पूछे मम्मा को बताना वट वृक्ष दिखाओ मम्मा, मम्मा दिखा देगी। मम्मा को बोलना मम्मा अशोक वृक्ष है क्या हमारे आसपास, कोई दिखाओ, तो मम्मा दिखा देगी आपको। तो फिर अशोक वृक्ष को पूछा, हे अशोक वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, चंपक वृक्ष को पूछा, फिर हे नाग पुष्प वृक्ष, तुम ही बता दो ना कि क्या आपने बलराम जी के छोटे भाई को यहाँ से जाते हुए देखा है? अब गोपियां डायरेक्टली कृष्णा का नाम नहीं ले रही थी, पहले नंद बाबा के पुत्र, अभी बलराम जी के छोटे भाई, वे हमारे गर्व के कारण अदृश्य हो गए हैं। तो गोपियों को पता चल गया, सी दिस इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। कई सारे डिवोटीज बहुत साल से जाप करते हैं और जाप करने के बाद सडनली बीच में उनको जाप करने से मन उठ जाता है। वो क्यों होता है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, और आइडेंटिफाई करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्ट करना। कभी कभी आइडेंटिफाई हो जाता है लेकिन मन मानता नहीं कि हमसे कोई गलती हुई होगी। तो सबसे पहले तो अगर हमें गलती पता होती है कहाँ हुई है लेकिन हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आया है। हमें पता तो है गलतियां कहीं ना कहीं तो हुई है इसलिए मन उठ गया है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते कि हम गलत है। हम दुनिया को बोलना चाहते हैं कि दुनिया जिम्मेदार है हमारे जाप को वीक करने के लिए, हम जिम्मेदार नहीं है। सो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने वाला जो एक क्वालिटी है ना जो गोपियों में है वो बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। गोपियों ने जिम्मेदारी ली, गोपियों ने बोला कि हमारे ही गर्व की वजह से कृष्णा अदृश्य हुए। उनको पता चल गया व्हाई कृष्णा हैड डिसअपियर्ड। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि अभी तक कृष्णा उनकी लाइफ में एंटर ही क्यों नहीं किया। कई लोगों को पता नहीं चलता कि अभी तक आसक्ति क्यों नहीं आई हरि नाम से। हरि नाम ले तो रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शब्द उच्चार करे जा रहे हैं, शब्द उच्चार करे जा रहे हैं, लेकिन हरि नाम में रस क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज दे डोंट आइडेंटिफाई एंड देन एक्सेप्ट। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दो स्टेजेस से जाना पड़ता है। गोपियों ने आइडेंटिफाई भी किया और एक्सेप्ट भी किया। आइडेंटिफाई किया कृष्णा अदृश्य हो गए अहंकार की वजह से, प्राइड की वजह से, और एक्सेप्ट किया कि हमारे ही प्राइड की वजह से चले गए, ना कि किसी और गोपी के प्राइड की वजह से। नहीं तो वहां पे गोपियों ने क्या बोलना था पता है? हाँ तुमने अहंकार किया, मैंने तो किया भी नहीं था, मैं तो अच्छे से डांस कर रही थी, मेरे मन में तो आया भी नहीं था, तुमने ही सोचा कृष्णा के बारे में ऐसे कि तुम ही डांस कर रही थी कृष्णा के साथ, इसलिए कृष्णा अदृश्य हो गए, तुम्हारी वजह से हमें वंचित रहना पड़ रहा है। लड़ाई करना शुरू करना था। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती ना तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता। इमेजिन 10,000 गोपियां फाइटिंग विथ ईच अदर बिकॉज कृष्णा वेंट। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आइडेंटिफाई तो हो गया प्रॉब्लम कि प्राइड की वजह से गए, लेकिन अगर गोपियों ने एक्सेप्ट नहीं किया ना तो वो एक दूसरे को उंगली दिखाएंगी। सो एक्सेप्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हो बट आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे ना
तो आप जहां हो वहीं पे रहोगे, उन्नति नहीं होगी, किसी भी तरीके से उन्नति नहीं होगी, ग्रो नहीं कर पाओगे। तो गोपियों ने एक्सेप्ट किया और कहा कि वो हमारी वजह से ही चले गए, हमारे अंदर ही गर्व आ गया था, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हे तुलसी माता, तुम कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारे पत्ते उनके चरण कमलों पे चढ़ते हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें छोड़ने के बाद इधर से जाते हुए कृष्ण ने तुम सबको स्पर्श जरूर किया होगा। फिर गोपियों ने तुलसी माता को एड्रेस किया, बोला, हे तुलसी माता, आपके तो पत्ते कृष्णा के चरण कमलों पे चढ़ते हैं, आपको तो पक्का बता के गए होंगे कृष्णा कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आप ही तो वृंदावन, पूरे वृंदावन की अगर कोई मैनेजर है तो वो आप हो तुलसी माता। आपको तो सब पता होता है, राधा रानी कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, आपके जो स्पाइज है, मतलब आपके जो डिटेक्टिव्स है, वो सारे वनों में फैले हुए हैं, आपको तो गारंटी के साथ पता होता है कहाँ पे है सब, फिर आप क्यों नहीं बता रहे हम कहाँ पे कृष्णा है। तुलसी माता ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने फूलों को पूछना शुरू किया, मालती हो गई, चंपकलता हो गई, फिर अलग अलग फूल हो गए, सारे फूलों को पूछा, चमेली को पूछा, कि मल्लिका को पूछा कि अरे कृष्णा कहाँ है। कृष्णा हमेशा फ्लावर्स को टच करते हुए वॉक करते हैं, कृष्णा नॉर्मली वॉक नहीं करेंगे, कृष्णा के हाथ के यहाँ पे जो भी फ्लावर्स की हाइट आ जाती है, कृष्णा सारे फ्लावर्स को ऐसे स्पर्श करके वॉक करते हैं। ही विल नेवर वॉक इन प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स एज इफ दे आर नॉट प्रेजेंट। वो एक्नॉलेज करेंगे, फ्लावर्स की भक्ति भी एक्नॉलेज करेंगे। तो कृष्णा, तो उन्होंने बोला, आपको तो हाथ लगा के स्पर्श करके पक्का कृष्णा यहाँ से वॉक करके गए होंगे, आप तो बताओ कृष्णा कहाँ गए, किस दिशा में गए। फिर उन्होंने बोला, हे आम के वृक्ष, हे नाशपति, हे कटहल, हे जामुन, हे बेल के वृक्ष, हे कदम वृक्ष, तुम सब यमुना तट पर रहने के कारण अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्णा अवश्य यमुना तट पर आए होंगे। कृपया बता दो, क्या उन्हें प्यास लगी है, क्या वो पानी पीने गए हैं यमुना तट पर। तो गोपियों को लगा डांस करते करते कृष्णा को प्यास लगी है इसलिए यमुना तट पर गए, लेकिन पता है सच क्या था, कृष्णा को भूख लगी थी। कृष्णा को इतनी भूख लगी थी कि कृष्णा खाना खाने चले गए थे, वो भी डिवोटीज के घर। और जिन डिवोटीज ने शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखी थी ना, कृष्णा वहां पे जाके खा के आए थे। और ये खीर किसने बनाई थी, राधा रानी ने। राधा रानी को पता था कि कृष्णा डांस करने वाले हैं, और राधा रानी ने खास करके ढेर सारी खीर अपने घर पे बना के आई थी। बस वो लाना भूल गई थी, वो ला नहीं पाई थी, क्योंकि वो विरह की जो बांसुरी सुनी थी तो राधा रानी अपने आप को रोक नहीं पाई थी। लेकिन इतनी ज्यादा जो खीर बना के रखी थी ना राधा रानी कृष्णा ने, कृष्णा राधा रानी के घर गए थे वहां पे खीर खाने के लिए, वो यहाँ पे थे भी नहीं। और गोपियां ढूंढ रही थी, अब उनको लगा प्यास लगी है, तो उन्होंने फूलों से पूछा, आपको स्पर्श करते करते कृष्णा यहाँ से गए होंगे ना। पेड़ों से पूछा, आप सब लोग तो, आम का पेड़ था वहां पे, कदम वृक्ष था, फिर नाशपति का वृक्ष था, और कटहल का भी वृक्ष था। उनको बोला, आप लोग तो यमुना के तट पे हो, कृष्णा को प्यास लगी होगी, क्या वो पानी पीने यमुना पे तो नहीं आए। हम आए यमुना पर कृष्णा से मिलने के लिए, उनको माफी भी मांग लेंगे। इस प्रकार से गोपियां चारों ओर कृष्णा को पागलों की तरह ढूंढे जा रही थी। कंटिन्यूअसली दे वर रनिंग हियर एंड देयर सर्चिंग फॉर कृष्णा। सेम एपिसोड हुआ था जब नारद मुनि को कृष्णा ने दर्शन दिया था। नारद मुनि की मदर को जब सांप काटा था, और 5 साल की उम्र में नारद मुनि अनाथ हो गए थे, पिताजी तो थे ही नहीं। खैर, नारद मुनि जब अनाथ हुए अपने पिछले जन्म में, नॉट इन प्रेजेंट बर्थ, बट अपने पिछले जन्म में, जब माता भी चली गई, पिताजी तो थे ही नहीं, तो नारद मुनि नॉर्थ वॉक करने गए, हिमालय की ओर चलते चलते गए। वहां पे उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया कृष्णा के चरण कमलों पर। और फिर कृष्णा आए और बस 1 सेकंड के लिए दर्शन दिया, और जैसी ऐसे एक ब्लिंक में गायब होते हैं ना, वैसे एक ब्लिंक में गायब हो गए। और नारद मुनि इतने पागलों की तरह चिल्लाने लग गए, कहाँ गए प्रभु, कहाँ हो, मुझे आपको देखना है, देखना है, कहाँ हो, मुझे दर्शन करने, क्या गलती होगी बताओ, मैंने क्या मेडिटेशन में ऐसे गलत कर दिया कि आप मुझे दर्शन दे के ही चले गए, क्या गलती होगी बताओ। ऐसे करके नारद मुनि भी एंजाइटी में जाके बहुत ज्यादा कृष्णा को ढूंढने लग गए थे। तो जब भी किसी भक्त को कृष्णा का दर्शन हो जाता है और कृष्णा अदृश्य हो जाता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब उसको लगता है कि अरे, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ।
एंड आई वांट टू कीप सीइंग इट अगेन एंड अगेन। जैसे आप मंदिर में जाओ, आप एक बार कृष्णा राधा रानी के दर्शन कर लो, आपको मंदिर में जाने का बार बार मन करेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा संडेज को, आपको लगेगा नहीं जाना है मंदिर दर्शन करने दर्शन करने। इतने सुंदर लगते हैं कृष्णा राधा रानी। बलराम जी होंगे, बलराम जी बहुत सुंदर लगते हैं, गौर निताई बड़े सुंदर लगते हैं, इनको बार बार जाके देखने का मन करता है, आप रह ही नहीं सकते एक बार आदत पड़ गई। तो वैसे ही जब साक्षात सोचो, ये तो टेम्पल की डीटीज है, साक्षात कृष्ण भगवान जब दिखते होंगे तो भक्तों को कितनी ज्यादा आसक्ति होती होगी। वैसी आसक्ति नारद मुनि को भी हो गई थी, सेम जैसे गोपियों को हुई वैसी एंजाइटी नारद मुनि को हुई थी। बाकी कथा हम कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा कृष्ण की की जय। जय जय राम की जय। जय राम जय के भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा माता की जय हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट। हरे कृष्ण